कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाकर बड़े बनते हैं, कुछ लोग बड़ी कंपनियां बनाकर, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की जिंदगी बदलकर अपनी पहचान बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुधा मूर्ति की, एक इंजीनियर, लेखिका, शिक्षिका और समाज सेवी, जिनकी कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि हिम्मत, संवेदनशीलता और जमीन से जुड़े रहने की कहानी है। आज सुधा मूर्ति का जन्मदिन है। आइए जानते हैं कैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज की अकेली महिला छात्रा से शुरू हुआ उनका सफर टाटा की नौकरी तक पहुंचा, फिर इन्फोसिस के शुरुआती दिनों का हिस्सा बना और आखिरकार हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली समाज सेवी के रूप में उनकी पहचान बनी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटका में हुआ था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान में अपनी क्लास की अकेली फीमेल स्टूडेंट थी। बाद में उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। उनकी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत टेल्को यानी आज की टाटा मोटर्स में डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पर हुई, लेकिन यहाँ भी उनकी कहानी आसान नहीं थी। वे टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी और उन्होंने उस दौर की पुरुष प्रधान इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। इसी दौरान उनकी मुलाकात NR नारायण मूर्ति से हुई और दोनों ने शादी कर ली। फिर आया साल 1981। नारायण मूर्ति ने 6 अन्य इंजीनियरों के साथ मिलकर इन्फोसिस की शुरुआत की। कंपनी की शुरुआती सिर्फ $250 की पूंजी से हुई थी। आज वही इन्फोसिस दुनिया की बड़ी IT और डिजिटल सर्विस कंपनियों में शामिल है। लेकिन इस सफर में सुधा मूर्ति की भूमिका भी बेहद खास थी। इन्फोसिस के शुरुआती दिनों में जब कंपनी के पास पैसा बेहद कम था, तब नारायण मूर्ति ने सुधा से पैसे उधार लिए थे। यानी जिस कंपनी ने आगे चलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई, उसके शुरुआती सफर में घर के भीतर से मिला ये भरोसा भी शामिल था। लेकिन सुधा मूर्ति की असली पहचान सिर्फ इन्फोसिस से नहीं बनी। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर काम किया। इन्फोसिस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने समाज के उन हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश की जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उनकी जिंदगी का एक बेहद भावुक किस्सा उनकी किताब 3000 स्टिचेस में मिलता है। दरअसल कर्नाटक में देवदासी प्रथा से प्रभावित महिलाओं के बीच काम करने जब वे पहुंची तो शुरुआत में उन्हें भरोसा नहीं मिला। विरोध इतना ज्यादा था कि उनके ऊपर पुरानी चप्पलें, टमाटर, अंडे तक फेंके गए। सुधा मूर्ति वहां से रोते हुए लौट आई, लेकिन उनके पिता ने कहा कि हार नहीं माननी चाहिए। फिर क्या, वे बार बार उन महिलाओं के पास जाती रही, उनकी भाषा और उनकी जिंदगी को समझा, उनके बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद की और धीरे धीरे उनका भरोसा जीता। आखिरकार हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा काम हुआ। और जब इन महिलाओं ने सुधा मूर्ति के सम्मान में 3000 टाकों वाली एक हाथ से बनी चादर उन्हें भेंट की, तो वही अनुभव उनकी किताब 3000 स्टिचेस के नाम की प्रेरणा बना। यही सुधा मूर्ति की कहानी है, एक ऐसी महिला जिसने इंजीनियरिंग में पुरुषों के बीच अपनी जगह बनाई, एक ऐसी पत्नी जिसने इन्फोसिस के शुरुआती सफर में अपने पति का साथ दिया, और एक ऐसी समाज सेवी जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदलने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना। शायद इसीलिए सुधा मूर्ति की कहानी हमें सिर्फ सफल होने की नहीं बल्कि सफल होने के बाद भी इंसान बने रहने की सीख देती है। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इतिहास के नए अध्याय के साथ। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।